ऐसा ना करके यार इन लोग जो है अचानक जो है सो एक गरीब का मकान जो है सो इस ठंड में एक विधवा का मकान तोड़ दिया। प्रखंड प्रशासन जो है सो हम लोग यह मांग करेंगे, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, चूँकि मैं कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष हूँ और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वो गलत किए हैं और प्रशासन भी गलत किया है कि एक विधवा का घर नहीं तोड़ना चाहिए, और अगर तोड़ भी दिया है तो लोग उसको तुरंत जो है सो अविलंब उसको बनाया जाए, उसको आवास दिया जाए और जो है सो उसका मुआवजा दिया जाए। जब रास्ता यहाँ ऑलरेडी रेडी है तो वहाँ पर उनका घर क्यों तोड़ा गया? अगर घर तोड़ा गया है तो इस पर जो है सो प्रशासन तुरंत संज्ञान ले, और अन्यथा हम लोग जो है सो प्रखंड मुख्यालय में धरना देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मेरा कहना है सोहन भाई कि देखिए ये रास्ता कितना अच्छा शॉर्टकट है। यहाँ से बस 200-300-400 मीटर में रास्ता है, लेकिन जबरदस्ती गाँव पंचायत प्रतिनिधि लोग जबरदस्ती वहाँ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता घर तोड़ दाड़ के कितना आदमी का और अभी घर टूटेगा, अभी रास्ता क्लियर नहीं देखने का बात है। आके गणमान्य व्यक्ति लोग देखें कि कितना उधर से मतलब रास्ता लायक ही नहीं है, लेकिन हम लोग देने के लिए तैयार हैं। एकदम शॉर्टकट रास्ता है। आज नहीं मंत्री जी जब जिंदा थे टाइगर जगन्नाथ महतो, आज अगर वो रह जाते हैं तो ये रास्ता हल हो जाता और हम लोग का काम अभी तक चलता और हम लोग यहाँ बहाली भी हो जाते। जो भी काम मिलता हम लोग को वो आश्वासन दिए थे, लेकिन कोई अभी पहल नहीं कर रहा है, कोई नहीं। पैसा ले लेके घुसा रहा है। हाँ। आप क्या कहेंगे चाचा जी? पैसा ले लेके घुसा रहा है यहाँ पर आदमी को। अच्छा, और हम लोगों को बैकाट कर दिया है। रास्ता हम लोग दिए यहाँ पर, पानी पाइपलाइन दिए हम लोग, पोल गाड़ा हमारा जमीन में, और आज हम ही लोगों को बैकाट कर रहा है। पाइप का लाइन इधर से पास हुआ है, यही पार हुआ है एकदम पानी टंकी से लेके हमारा रहती जमीन में पार हुआ है। फिर भी देने के बावजूद भी उधर से रास्ता निकाला जा रहा है। जबरन उधर से निकाला जा रहा है, और उधर भी मेरा जमीन है, उसमें हम पार नहीं होने देंगे किसी कीमत पर। और अगर ये सुनवाई नहीं हुआ तो पाइप कबाड़ के अपना ले जाए और पोल अपना ले जाए। तो उसका ऊपर से आदेश आया है चाचा? कोई आदेश आया है? पास होने नहीं दीजिएगा। आदेश आया तो हमारा रहती जमीन में पार होगा। एनओसी लिया है? हाँ, एनओसी लिया है हमसे, या उसका मुआवजा दिया है। मंत्री जी मर गए जगन्नाथ महतो, हम लोगों को बोला था कि आप लोगों को यहाँ पर एकदम रखा जाएगा, दूसरा कोई नहीं रहेगा, लेकिन आज पैसा ले लेके घुसा रहा है आदमी को। हाँ, यहाँ का कंपनी है शिवा फोर्स, अच्छा नाम है उसका। हाँ। वो मेरा पंचायत का छोड़िए बाहर पंचायत का आदमी यहाँ काम कर रहा है। हम लोग अभी रैयत लोग इधर उधर घूम रहे हैं। क्या आप कहेंगे चाचा यहाँ रास्ता को लेकर? प्रशासन तो उधर जबरदस्ती 29 नवंबर को तोड़ा गया और घर पचरी भी तोड़ा गया है, और इधर से शॉर्टकट नहीं होने के कारण भी उधर बनाया गया है जबरदस्ती। बिल्कुल नाजायज है और आप स्वार्थी मतलब सब लोगों के ऊपर है। हम लोग यहाँ रेती प्लॉट में अपना जमीन जो दे रहे हैं, जो रास्ता देखने लायक है, हाँ, कोई नहीं इसको मैंने बाध्य कर सकता है, कोई मतलब इसको मैंने ये नहीं कर सकता है। इतना अच्छा शॉर्टकट रास्ता में है, हम लोग को खतियानी जमीन में रास्ता जहाँ पोल गड़ा हुआ है, उसमें हम लोग रास्ता दिए हैं। और इस बात का मतलब सब लिखा पढ़ी भी हुआ, अमीन से नापी जोखी करके BDO CO प्रशासन सभी लोग थे, गांव के भी लोग थे। और इसमें जो है से मतलब हेरा फेरी मैंने करके उधर रास्ता ले गया है। अच्छा, हम लोग को जमीन में पाइप गाड़ा हुआ है, पोल गाड़ा हुआ है, इसको मतलब ये लोग अपना ले जा, हम लोग नहीं रहने देंगे। हाँ, और अगर GM लाइन का जमीन क्लियर करना है तो टोटल GM लाइन क्लियर करे, तोड़े। हाँ। और खाली मुंह देख देख के तोड़ता है। अभी 10 एकड़ जमीन है पश्चिम साइड, बजरंगबली मंदिर के सामने रेती प्लॉट, लेकिन वहाँ पर टोटल महतो लोग घेरा हुआ है, हम लोगों को रास्ता नहीं दे रहा है। हाँ, खेती करने के लिए रास्ता नहीं दे रहा है। और हम लोगों के साथ ही जबरदस्ती खाली कर रहा है। यहाँ का वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच जो भी है गिनमान आदमी, खाली बरियारी कर रहा है एकदम, और वापस में लड़ाने का काम कर रहा है ये लोग। आपका नाम क्या है चाचा? मेरा नाम अलाउद्दीन मियाँ। घर कहाँ है? चिरुडी, नवाड़ी प्रखंड के अंदर। नवाड़ी प्रखंड के अंदर। बोलने का यही मतलब है कि खाता नंबर 69 अच्छा, और प्लॉट नंबर 8 में कार्रवाई हुआ है, जो भुक्तभोगी का मकान तोड़ा गया है। अच्छा, मेरा कहने का यही अर्थ है
कि खाता नंबर 69 और प्लॉट नंबर 8 में जितना भी गैरमजरूआ भूमि है, अगर प्रशासन में है दम अच्छा तो वो तोड़ के दिखावे। एक आदमी पर अन्याय क्यों, सब पर अन्याय हो। अगर और आदमी अगर रखा है गैरमजरूआ जमीन बना के, अभी आप देख लीजिए कॉलेज के बगल में ही आपका मतलब सब अतिक्रमण करके इन लोग सब करके रखा हुआ है। हाँ। इन लोग को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? एक विधवा का जो है सो घर मकान तोड़ दिया गया, इतना ठंड में वो कैसे रहेगी? उसका बाल बच्चा कैसे रहेगा? 2-2.5 लाख का नुकसान हो उसका गया। जीविकोपार्जन कैसे होगा? वो वहाँ पर रह करके अपना जो भी धंधा कर रही थी, आगे भी करती। उसको प्रशासन जो है सो यहाँ के जनप्रतिनिधि के बहकावे में आकर के और जो है सो इस तरह का काम करने का काम किया है। हम लोग रैयत जो है सो यहाँ फिलहाल 2-2.5 महीना 3 महीना पहले अभी तक हमारे जो एसडीओ साहब हैं मुकेश मछुआ जी, सीओ साहब, बीडीओ साहब सब आए थे 2-2.5 महीना पहले, यहाँ पूरा देख के गए हैं। जबकि जो रास्ता में उनका मकान तोड़ा गया, वह रास्ता को एसडीओ साहब बोलबो किए कि ये कैंसिल भी कर दिए कि वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता वो सही नहीं है, ये रैयतों का जो रास्ता है इस पर जो है सो शॉर्टकट है और अच्छा मतलब रहेगा इस रास्ता के लिए। लेकिन आने जाने में और हम लोग जितना भी अभी आपका ITI कॉलेज या पानी टंकी में निर्माण कार्य में जितना भी सामान आया गया, टोटल चीज इसी रास्ता में आया गया। इतना बड़ा बिल्डिंग तैयार हो गया, इतना बड़ा टंकी तैयार हो गया। अभी हमारे चाचा सब बोल रहे थे कि रैयत जो है हम लोग का जमीन में बिना NOC का पाइप पार कर दिए हैं, बिजली का खंभा लगा दिए हैं। हम लोग अगर यह रास्ता अगर नहीं पास हुआ तो हम लोग प्रशासन को लिखित दे करके और पाइप जो है सो कबाड़ देंगे। इस पर कहीं कोई मतलब दो राय नहीं होगा। और हम लोग प्रशासन से मांग करेंगे कि जिस विधवा का घर टूटा है, चूंकि हमारी सरकार है और हमारी सरकार किसी को घर उजाड़ करके उसको रुलाने का काम नहीं करेगी। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि लोग हैं किस तरह का गाइडलाइंस दिए, जो आज वो रो करके, कल आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि वह रो रही थी। यहाँ पर जो सो हमारे विधानसभा जो डुमरी है उसका प्रतिनिधि जो है सो कल आपके चैनल के माध्यम से वहाँ पर जा कर के और हमारे सरकार के ऊपर आलोचना कर रहे थे। तो हमारा सरकार है और मैं सरकार के हमारे अभी जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, हम लोग आपके चैनल के माध्यम से उनको भी यह बताना चाहेंगे कि यह गलत हुआ है और इस गलत का परिणाम जो है आगे हम लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अभी हमारे जो हमारे प्रत्याशी थे पूर्व मंत्री बेबी देवी, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि इस पर वह संज्ञान लें, चूँकि हमारा वोट बैंक खराब होगा। हमारे टाइगर जगन्नाथ महतो स्वर्गीय जिंदा रहते थे, वो ऐसा काम आज तक अपने विधानसभा क्षेत्र में कहीं नहीं होने दिए थे कि गरीब के मतलब मकान को उजाड़ा जाए। और सुविधा के लिए सुविधा तो यहाँ हम लोग दिए हुए हैं, नहीं सुविधा रहता तो हम लोग एक विकल्प सोचते कि भाई वहां पर कोई तरह का रास्ता था ही नहीं, उसको तोड़ना जरूरी था। लेकिन जब तोड़ते तो पहले उसको मकान हम लोग बना के दे लेते, जैसा ही मकान था वैसा ही बना के दे लेते। लेकिन ये गलत हुआ है और सरासर गलत हुआ है। इसको लेकर के अगर प्रखंड प्रशासन अगर नहीं अविलंब अगर इस पर संज्ञान नहीं लेता है तो हम लोग बाध्य होकर के धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से आपको सरकार को भी बताना चाहेंगे कि अगर सरकार के विरोध भी अगर हम लोग को उतरना पड़ेगा तो हम लोग उतर जाएंगे। क्योंकि हमारा एक गरीब परिवार का बात है, हम लोग रैयत का बात है। हम लोग इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा करवा दिए और हम लोग के ऊपर अगर किसी प्रकार का कुछ अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग इस पर जरूर एक्शन लेंगे। धन्यवाद। चिरोड़ी में और जो ITI कॉलेज देख रहे हैं, 29 तारीख को रास्ता के लेकर प्रशासन के द्वारा जो यहाँ घर तोड़ा गया था उसको लेकर यहाँ एक रास्ता इधर से भी बना था और रैयतों से हम कुछ बात करेंगे क्या सच्चाई है उस चीज को लेकर। आज हम लोग आपका चैनल के माध्यम से यह बताना चाहेंगे और आपके दर्शकों को भी यह बताना चाहते हैं कि हम लोग को ITI कॉलेज जो देख रहे हैं वो इसी रास्ता से निर्मित हुआ था। इतना बड़ा पानी टंकी बना हुआ है, इसी रास्ता से निर्माण कार्य हुआ है, ठीक है। और हम लोग को जो हमारे पूर्व मंत्री जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी थे, उनका लाया हुआ योजना यह था
और यह दोनों योजना ने उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहाँ के रैयतों को आप लोग को 4th ग्रेड में जो जैसा लायक है उस तरह का जॉब दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग को किसी तरह का जॉब दिया भी नहीं गया। और हम लोग के जो पहले पूर्व में जो तत्कालीन डीसी थे कुलदीप चौधरी जी, वह भी आकर के यहाँ रास्ता हम लोग घेराव किए थे बांस से। उस समय मंत्री जी के आग्रह पर हम लोगों ने डीसी साहब के सामने रास्ता खोले थे और निर्माण कार्य जो ITI का चालू हुआ था और ब्लॉक में बैठ कर के बात हुई थी, जिसका देखिए निज आपका सामने कटिंग रखा हुआ है। देखिए क्या है? यहाँ पर डीसी साहब आए थे निरीक्षण में ITI कॉलेज का। उस समय निर्माण भी नहीं हुआ था, काम स्टार्टिंग भी नहीं हुआ था। अच्छा। लेकिन हम लोगों ने यह आश्वासन दिया था कि ब्लॉक में बैठक होने के बाद, तो उस समय विवाद जो है सो निपटारा हो गया था। जब कॉलेज का निर्माण पूरा हो गया, जब यहाँ पढ़ाई चालू हो गया, तो हम लोग को अचानक पता चला कि यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनी से 4-5 लड़का को रखा गया है, जो हमारे चिरुड़ी पंचायत से 1-2 गो है। बाकी जो है हमारे बगल के पंचायत नावाडी से लोग यहाँ पर कैसे घुसे, किसने घुसाया, यह जो है सो जांच का विषय है। फिर हम लोग प्रखंड प्रशासन से यह जो है सो मांग किए और हम लोग ने अपना जो है सो देखिए ITI कॉलेज के लिए रास्ता के लिए हम लोग जो है सो सिग्नेचर करके, क्या लिखा है इसमें लिखा है कि हम लोग ITI कॉलेज के रास्ता देने के लिए आग्रह किए थे कि भाई हम लोग को जो है सो इस पे रास्ता बनाया जाए। अब इन लोग क्या किए हैं प्रशासन के द्वारा, यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा, कि एक गरीब असहाय विधवा का मकान जो है सो तोड़ दिया गया है। अभी आप देख लीजिए इस पानी टंकी का जो है पाइप इसमें हम लोग का जमीन में रैयत में पार हुआ है। बिजली का पोल देख लीजिए हम लोग का जमीन में गाड़ा हुआ है। तो साइड होके बना, अरे उधर नहीं जाओ।